चलो बेटा, इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वही कल वाली क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फर्दर अपनी बात को आगे बढ़ाने की करेंगे। पहले एक मरतबा गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो इफेक्ट्स आते हैं, इनकम इफेक्ट अलग होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग होता है। दोनों को जब ऐड करते हो तो प्राइस इफेक्ट बन जाता है। बजट लाइन के बारे में आपको बताया गया था, इनकम इफेक्ट टोटल इफेक्ट के बारे में बताया गया था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताया गया था। फिर मैंने आप लोगों को दो तरह से डायग्राम बना के दिखाई थी। एक था अपने पास एग्जामिनर का तरीका और एक था मेरा अपना तरीका, जो कि कंपैरेटिवली बहुत आसान था। और एग्जामिनर का तरीका थोड़ा सा टेक्निकल था। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप लोगों ने जो अपनी डिस्कशन है और जो एक्सप्लेनेशन है वो एग्जामिनर के तरीके से लिखनी है। अच्छा, फिर मैंने आपको डेरिवेशन सिखाई थी विद डिमांड कर्व और इलास्टिक हमारे पास बन रही होती है नॉर्मल गुड में, क्योंकि वो एक लग्जरी गुड होता है। ठीक है। अच्छा, अब जरा हम लोग फर्दर आगे बात करते हैं। हम लोग अब बात कर रहे हैं इंफीरियर की। तो हमारे पास केस वही चल रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास कम हो चुके हैं। आपकी प्राइसेस जो हैं वो फॉल हो चुकी हैं। प्राइस फॉल होगी तो लॉजिकल सी बात है बेटा, आपकी रियल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंफीरियर गुड की। इंफीरियर गुड, अगर हमारे पास रियल इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड कहता है कि इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड लेवल फॉल हो जानी चाहिए। ठीक है। और इंफीरियर गुड पे एक केस ये होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कैसे होती है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आपकी कम स्पेंड हो रही होती है। और जब प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आपकी कम स्पेंड होगी तो लॉजिकल सी बात है, ये जो गुड होता है ये कैसा होगा, ये एक इनलास्टिक इन नेचर गुड। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लेके चलना। पहले सिंपल आप फतवा ड्रॉ करोगे। आओ जरा फतवा ड्रॉ कर लेते हैं। और मैं फतवे को कॉपी पेस्ट भी करूंगा ताकि बार बार यूज करता रहूं। यहाँ पे आया गुड वाई। ठीक है। यहाँ पे आ गया बेटा आपके पास गुड एक्स। ठीक है, ये आपके पास अभी फतवा चल रहा है। फतवा क्या था कि सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ ना अपने बजट लाइन बना लो। ये आपकी इनिशियल बजट लाइन आ गई ए बी। जब आपके पास प्राइस लेवल कम होगी गुड एक्स की तो वो ऐसा राइट पर टिल्ट करेगा। आप आ गए बेटा ए बी से ए सी। और ए सी आपके पास ईयर टू वाली इनकम थी तो ईयर वन वाली इनकम आपको इसके पीछे ऐसे पैरेलल शिफ्ट में शो करनी पड़ेगी। ठीक है। और वो आपके पास ऐसा एक पैरेलल शिफ्ट आ जाएगा। इसको आपने कर दिया ई एफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। ये क्या आ गया आपके पास बेटा, ये आ गया है आपके पास ई एफ। सही है। ई और एफ। तो आपके पास पहले आपके बजट लाइंस जो हैं वो बन चुके हैं। ठीक है। आपके बजट लाइंस बेटा यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने कहा था कि आपने यहाँ पे क्या बनाना है, इन डिफरेंस कर्व बनाना है। इन डिफरेंस कर्व कैसे बनता था, मैंने ये बात बताई थी कि जहां पर आपके पास ऐसा एक्स बन रहा होता था, जहां पर आपके पास ऐसा एक्स बनता था वहां पर एक ही इन डिफरेंस कर्व था जो दोनों बजट लाइन को टेंशन करता हुआ जाता था। तो लो भाई, ये एक ही इन डिफरेंस कर्व आया है जो दोनों बजट लाइन को ऐसा टेंजेंट करता हुआ जा रहा है। सही है। ये आ गया आपके पास आईसी। अब देखो, पहला बजट लाइन ए बी था तो पहला इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और ये आपके पास क्वांटिटी आ गई एक्स। सही है। एक्स की क्वांटिटी आ गई। दूसरा बजट लाइन आपका यहाँ पे आ रहा है। दूसरी इक्विलिब्रियम आपके पास यहाँ पे आएगी ई वन। और ये आपके पास आ गई है बेटा एक्स वन। ठीक है। ये आपके पास आ गई है एक्स वन। और मैंने ये क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये फतवा है। किसी भी तरह का गुड हो, नॉर्मल हो, इंटीरियर हो या गिवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस कम होगी तो बेटा वो राइटवर्ड ही इस तरह हमारे पास चेंजेस आ रही होंगी और इसी तरह का हमारे पास एक शिफ्ट तैयार हो रहा होगा। कोई मसले वाली बात बेटा फतवे में, सारी बातें क्लियर जा रही हैं अब तक। रुको मैं जरा अटेंडेंस ले लूँ। हाँ जी, फतवा याद आ गया सबको। सही है। चलो अब फतवे से आगे हम लोग बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि हमारे पास क्या मामला चल रहे होते हैं बेटा। अब यहाँ पे आइएगा। अब मुझे यहाँ पे शो करना है नॉर्मल गुड।
सही है। और मैं अभी कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ X1 के ऊपर लॉजिकली। सॉरी, मुझे यहाँ पे शो करना है इंफीरियर पे। मैं खड़ा हूँ X1 पे, तो लॉजिकली इंफीरियर गुड क्या बोलता है कि जब आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम हो जानी चाहिए। इनकम लेवल बढ़ेगी तो डिमांड आपकी कम हो जानी चाहिए। अच्छा भाई बात सुनो, मैं खड़ा हुआ हूँ X1 पे, मैं खड़ा हुआ हूँ X1 पे। तो जब इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम होनी चाहिए, तो मुझे तो पीछे आना पड़ेगा। मुझे ऐसा पीछे आना पड़ेगा भाई। तो लो भाई, मेरे पास जो नया इक्विलिब्रियम आ रहा है फॉर इंफीरियर, वो यहाँ पे कुछ आ रहा है। ठीक है, वो बेटा ऐसे कुछ आ रहा है। इसको मैंने कर दिया है IC2, इसको मैंने कर दिया IC2। अच्छा, और वो आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, इसको मैंने कर दिया E2। और ये बेटा मेरे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, दैट इज माय X2। ठीक है, ये क्या बन गई है, ये आ गई बेटा मेरे पास X2। सही है। अब बात सुनो, X से लेके X1 तक, X से लेके X1 तक मेरे पास क्या आ रहा था, वो बेटा मेरे पास आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। X से लेके X1 तक मेरे पास क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि एक ही इनडिफरेंस कर्व पे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया। X1 से लेके X2 तक, यहां से लेके यहां तक, ये बेटा मेरा आ रहा है इनकम इफेक्ट। ठीक है, ये मेरा आ रहा है इनकम इफेक्ट। तो बेटा ये वाला जो पोर्शन मेरे पास बच रहा है, मेरे पास ये वाला पोर्शन जो बच रहा है, ये वाला पोर्शन मेरा क्या बन जाएगा बेटा, ये वाला पोर्शन आपका बन जाएगा टोटल इफेक्ट या फिर प्राइस। ये क्या बन जाएगा आपका, टोटल इफेक्ट या फिर प्राइस इफेक्ट। अगर मैं इसको गैप के हिसाब से मेजर करूं तो ये वाला गैप मेरे पास टोटल इफेक्ट या फिर प्राइस इफेक्ट आ रहा है। ठीक है बेटा, कोई मसले वाली बात तो नहीं है, क्लियर है पूरी कहानी, समझ गए। तो ये उस तरफ जा रहा है, मेरा टोटल इफेक्ट उस तरफ जा रहा है। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक याद करवाऊं, तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक क्या है कि अगर, यहाँ पे नॉर्मल पे आओ, कि अगर इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपके दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो कौन सा गुड होता है, नॉर्मल गुड। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, इनकम इफेक्ट आपका यूं जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी यूं जा रहा है, तो ये क्या है, ये है नॉर्मल गुड। जब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसे कहते हैं नॉर्मल गुड। अच्छा, अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यूं जा रहा है और इनकम इफेक्ट यूं आ रहा है। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ रहा है, और ये इनकम इफेक्ट आ रहा है छोटा सा। तो जब भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, तो ये बेटा कौन सा गुड कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा इंफीरियर। अब सबसे इंफीरियर गुड बनाने की ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि वो इस डब्बे के बीच में आ जाए नया इक्विलिब्रियम। नया इक्विलिब्रियम इस डब्बे के बीच में है, ये जो दो डब्बे आ रहे हैं ना, इस डब्बे के बीच में कहीं भी आता है। आप यहां पर भी बना सकते थे, इक्विलिब्रियम ऐसे आ जाता। ठीक है, डब्बे के बीच में आना चाहिए, समझे बात को। अब बात सुनो, मुझे नीचे डेरिवेशन शो करनी है, डेरिवेशन को देखिएगा जरा। ये बेटा हमारे पास आ गई है प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ गई हमारे पास क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने बेटा ये कहा था, मैंने ये कहा था कि हम लोग जो पहला इक्विलिब्रियम और ये वाला इक्विलिब्रियम, हम इन दोनों के बीच की जो क्वांटिटी है उसको नीचे लेके जाते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे देखो जरा, इधर आओ, इसको मैं ऐसे लंबा कर लूं। ठीक है, ये आ गई आपके पास x, और ये आ गई आपके पास x2। ठीक है, ये आ गई आपके पास x, और ये आ गई आपके पास x2। और बेटा इंफीरियर गुड कैसा होता है, इंफीरियर गुड होता है इन इलास्टिक। तो कर्व कैसा बनेगा, एकदम स्टीपर कर्व बन रहा होगा। ठीक है, एकदम अपने पास स्टीपर कर्व बन रहा होगा। तो ये देखो, ये डिमांड कर्व आ गया, कि भाई पहले आपके पास ये वाली प्राइस लेवल चल रही थी। ठीक है, सॉरी हाँ, हमारे पास बेटा ये वाली प्राइस लेवल चल रही थी प्राइस लेवल P।
क्वांटिटी एक्स और मैं ऑपरेट कर रहा था ई पे। इन इलास्टिक कहता है कि प्राइसेस ज्यादा से कम होंगी, क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ेगी। तो अब आप यहाँ पे देख लो, आपके पास प्राइसेस ज्यादा अमाउंट से कम हो रही है, प्राइसेस आपके पास ज्यादा अमाउंट से कम हो रही है, जबकि क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़े से बढ़ रही है। और आप ई से किधर आ गए, ई से ई टू पे आ चुके हो। बेटा कोई मसले वाली बात, कोई टेंशन वाली बात। सर एक्स वन से एक्स टू इन, एक सेकंड एक सेकंड भाई, एक सेकंड। सर एक्स वन से एक्स टू आई ई, कैसे आई ई क्या है भाई? मैंने कहा आई ई लिखा हुआ है। ओ इनकम अफेक्ट, एक्स वन से एक्स टू इनकम अफेक्ट कैसे शो हो रहा है, इधर आओ बेटा। ये लाइन में मिटा दूं अगर, क्या दिख रहा है, आईसीसी दिख रहा है आपको? आईसीसी का मतलब क्या है कि ये दो लाइंस के बीच में शिफ्ट आ रहा है, तो आईसीसी दिख रहा है, इसका मतलब है कि ई टू और ई वन के बीच में इनकम अफेक्ट है, जो आपके पास शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, जो आपके पास शिफ्ट आ रहा है वो ये इनकम अफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट क्लास में थे ना आप, समझ गए? कोई टेंशन वाली बात। अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं गिफिन पे, इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं गिफिन पे, केस वही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे तो बेटा आपकी प्राइसेस कम होंगी, आपकी प्राइसेस कम होंगी तो आपकी रियल इनकम बढ़ेगी। और बेटा गिफिन गुड क्या कहता है, गिफिन गुड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। यहाँ पर आपकी प्राइसेस क्या हो रही हैं, यहाँ पर आपकी प्राइसेस कम हो रही हैं, तो बेटा जब यहाँ पर प्राइसेस कम होगी तो क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यार प्राइस अगर हमारे पास कम हो रही है तो वो इधर शिफ्ट आएगा उधर शिफ्ट आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एज इट इज पहले तो फतवा कॉपी पेस्ट करो। ये मेरा फतवा आ गया, एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट करी, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। सही है, इसको मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये आ गया बेटा मेरा फतवा। अब मेरी बात सुनो, देखो, अगर तो मेरा नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता तो मेरी क्वांटिटी बढ़ जाती, मैं एक्स वन से एक्स टू चला जाता, ये बन जाता बेटा नॉर्मल गुड। ठीक है, अगर तो इस बॉक्स के बीच में आता तो ये बेटा मेरी क्वांटिटी आती, ये बन जाता इंफीरियर गुड। तो इन गिफिन गुड क्या होता है बेटा, गिफिन गुड इंफीरियर से भी ज्यादा इंफीरियर होता है, गिफिन गुड इंफीरियर से भी ज्यादा इंफीरियर गुड हो। यानी कि अगर ये बॉक्स में मेरे पास इंफीरियर शो हो रहा है तो गिफिन गुड तो इसके भी पीछे आना चाहिए, गिफिन गुड तो इस बॉक्स के भी पीछे आना चाहिए। तो बेटा गिफिन गुड के लिए जो आपका नया इक्विलिब्रियम है ना, वो कुछ ना कुछ इधर आ रहा होगा। ठीक है, वो कुछ ना कुछ इधर आ रहा होगा, आईसी टू, इक्विलिब्रियम ई टू। और बेटा ये आपके पास क्वांटिटी आ गई एक्स टू। अब बेटा बात सुनो, आपके पास, आपके पास यहां से लेके यहां तक आ रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहां से लेके यहां तक क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, आपके पास यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या आ रहा है, यहां से लेके यहां तक आपके पास आ रहा है बेटा इनकम इफेक्ट। सही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ गया, इनकम इफेक्ट यहाँ आया। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला छोटा सा पोर्शन क्या रह जाएगा, एक्स से लेके एक्स टू तक। बेटा एक्स से लेके एक्स टू तक आपका आ रहा होगा टोटल इफेक्ट, एक्स से लेके एक्स टू तक आपके पास टोटल इफेक्ट या फिर प्राइस इफेक्ट आ रहा होगा। समझ में आती है बात? अच्छा अब बेटा बात सुनो, नॉर्मल गुड कहता है इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएंगे, इंफीरियर गुड कहता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होगा और इनकम इफेक्ट कम होगा। तो गिफिन गुड क्या बोलेगा, गिफिन गुड बोलेगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, बट इनकम इफेक्ट हमेशा ज्यादा होगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा कम होगा। ये कहाँ पे होता है बेटा, ये होता है आपका गिफिन गुड के अंदर, ये होता है आपका गिफिन गुड के अंदर। अब जरा आओ इसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं, इसकी डेरिवेशन भी देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गई बेटा प्राइस ऑफ गुड एक्स, और ये आ गई अपने पास क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है,
ये हमारे पास जरा डेरिवेशन चल रही है। मैं सोचा स्पेस बनाऊं यार, बड़ी हो गई डायग्राम। ठीक है, ये अपने पास कहानी चल रही है। अब बात सुनो, हम लोग गेम बेटा किसके बीच में जज कर रहे होते हैं? इन दो के बीच में, इसके और इसके। तो अब यहाँ पे जरा डायग्राम को देखो, मैंने इसकी क्वांटिटी लंबी खींची, सही है, इसकी क्वांटिटी लंबी खींच ली, मैंने इसकी क्वांटिटी लंबी खींच ली। अच्छा बेटा, ये x आ गया, ये आपका x2 आ गया। अब गिफिन गुड क्या बोलता है कि प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। यानी कि बेटा रिलेशनशिप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। रिलेशनशिप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो डिमांड कर्व कैसा बनना चाहिए? ठीक है भाई, ये डिमांड कर्व आ गया। इनिशियली ये इक्विलिब्रियम था, ये प्राइस लेवल चल रही थी, ठीक है, और ये क्वांटिटी आपकी एक्स की आ रही थी। बेटा अब इक्विलिब्रियम क्या चल रहा है आपका? E2। अब प्राइसेस क्या आ रही हैं आपके पास? P2। ठीक है, और बेटा क्वांटिटी प्राइसेस देखो, P से P2 गई, तो आपकी क्वांटिटी भी क्या हो गई है? X से X2 पे आ चुकी है। तो बेटा ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये कौन सा किस डायरेक्शन में जाता है, उससे क्या होता है ये चीज, ये एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है, तो आपको याद रखना चाहिए। समझ गए हैं बात को? बेटा डायग्राम्स में कोई भी मसला किसी को? अब बेटा A2 में ना डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट। अभी बैठे बैठे आप लोग ये तीनों डायग्राम्स बनाओगे, तीनों डायग्राम बनाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास फोन में, बनाओ इनको, बैठ के मुझे ग्रुप पे सेंड करो। सबकी आनी चाहिए, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझे बारीकियां चेक करनी है और मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। सर आपने कहा एक्स से एक्स, टोटल एक्स से एक्स, कौन सा एक्स? एक्स से x2 टोटल इफेक्ट हो रहा है, बट वाई नॉट फ्रॉम x1 टू x2 एज इट ऑल्सो इंक्लूड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बेटा मेरी बात सुनो, अगर भाई ये देखो इधर आओ, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ऐड हो रहे हैं। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, इसका मतलब है कि भाई ये ऑपोजिट हो गए ना, ये तो माइनस होंगे, माइनस होंगे ना। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा ये देखो इधर आओ, मैं तुम्हें इस तरह बना के देखता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, सही है। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। अच्छा अब मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो बेटा ये देखो ना, इतना तो माइनस हो गया ना, आपके पास सिर्फ कितना अमाउंट बचेगा? ये वाला अमाउंट बचेगा। तो यही चीज तो यहाँ पे हो रही है, बस वो प्लस माइनस का गेम हो रहा है ना। समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मुझे डायग्राम्स फौरन फौरन बना के भेजो ग्रुप के ऊपर, पहले इसके स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो। मैंने आपको प्राइस इंक्रीज का भी फतवा बताना है। ले लिया इसका भी स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट लो फौरन से। अब डायग्राम बनाओ, बैठ के मुझे ग्रुप पे सेंड करो। गॉट इट सर, बट एस ई प्लस आई ई तो टी ई होता है ना। तो बेटा अब जाहिर सी बात है, अगर दो, एक नेगेटिव जा रहा है एक पॉजिटिव जा रहा है, तो हम तो प्लस ही करें ना, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना, तो हम तो प्लस ही करें। जल्दी से डायग्राम बनाओ और मुझे भेजो। मैं माइक और कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, बट मैं यही बैठा हुआ हूँ। 2:23 हो रहे हैं, 2:30 तक का टाइम है, 7 मिनट है आप लोगों के पास। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। चलो बेटा अब जरा प्राइस इंक्रीज के फतवे के ऊपर बात कर लेते हैं कि प्राइस इंक्रीज का फतवा कैसे आता है। कुछ भी नहीं है, बस वो फतवा आपने याद रखना है, ठीक है। केस अपने पास चल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास बढ़ गए हैं, प्राइस इंक्रीज हो गई है, ठीक है। मैं फतवा बताऊंगा और बताऊंगा कौन सा पॉइंट किधर आ रहा है हमारे पास। डेरिवेशन आप लोग खुद बना सकते हो, अब आप इतने बड़े हो चुके हो। इधर आया गुड बाय, इधर आया आपके पास गुड एक्स, ठीक है। अच्छा अब बात सुनो बेटा, ये आपके आ रहा है इनिशियल बजट लाइन, ठीक है। ये आपके आ गया इनिशियल बजट लाइन, दैट इज योर AB, सही है। अब जाहिर सी बात है बेटा, जब आपके पास प्राइसेस बड़ी होंगी
तो वो ऐसे अंदर की तरफ टिल्ट किया होगा। मैंने क्या कहा था कि पहले सिर्फ और सिर्फ बजट लाइन बना लो। ये आ गया आपके पास एसी। ये प्राइस बढ़ने के बाद की इनकम है। इस बारी क्या हो रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो पिछले साल की इनकम पहले के मुकाबले में ज्यादा होंगी। तो लो भाई, बाहर की तरफ एक शिफ्ट आप दिखाओ। ये आपका आ गया है ऐसे। दैट इज योर ईएफ। ठीक है। ये आपने ऐसे बाहर की तरफ एक शिफ्ट दिखा दिया, और ये बेटा आपका ईएफ तैयार हो चुका है। सही है। अब यहाँ पे देखो जरा, ये आपका ईएफ आ गया। मैंने क्या कहा था कि जहां पर एक्स बनेगा वो आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम होगा। तो देखो एक्स कहाँ पे बन रहा है, एक्स यहाँ पे बन रहा है, ये आपका ईएफ आया है। ठीक है, ये एक्स आ गया। और एक्स के ऊपर एक ही इंडिफरेंस कर्व है जो दोनों को टेंजेंट करता हुआ जा रहा होगा। तो बेटा ये लो, ये एक इंडिफरेंस कर्व आया जो दोनों को ऐसा टेंजेंट मारता हुआ जा रहा है। ठीक है, दोनों को ऐसा टेंजेंट मारता हुआ जा रहा है। ये आ गया आपके पास आईसी, इंडिफरेंस कर्व। पहला बजट लाइन बेटा आपका ए बी चल रहा है, तो पहला इक्विलिब्रियम भी आपका ए बी पे आएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम ई आ गया। और ये बेटा आपके पास क्वांटिटी आ गई एक्स की। ठीक है, ये आपके पास क्वांटिटी आ चुकी है एक्स। इसको सी को थोड़ा सा मैं आगे करूं। ये आपके पास बेटा आपकी पहली क्वांटिटी आ गई है एक्स वाली। ठीक है, ये सी था। और ये आपके पास आ गई बेटा पहली क्वांटिटी एक्स वाली। ठीक है। अच्छा, अब बात सुनो। दूसरा आपके पास इक्विलिब्रियम आ रहा है यहाँ पर ई टू, ई वन, सॉरी, ई वन। तो दूसरी क्वांटिटी आपके पास आ गई है ये। एक्स से लेके एक्स वन तक बेटा आपके पास क्या चल रहा है, एक्स से लेके एक्स वन तक आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट चल रहा है, और वो इस मर्तबा लेफ्ट साइड पे जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो ये आ गया आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये बेटा आपका फतवा रेडी हो चुका है। फतवा रेडी हो चुका है। अब अगर तो मेरा नया इक्विलिब्रियम आता है यहाँ पर पॉइंट ए पे, अगर पॉइंट ए पे बेटा नया इक्विलिब्रियम आता है, जैसे ये नया इसी आ गया, ये आ गया मेरे पास x2, तो इनकम इफेक्ट आपका यूं चला जाएगा। और ये आपके पास नॉर्मल गुड का केस शो हो जाएगा। तो पॉइंट ए आपके पास क्या है, नॉर्मल गुड। अगर इस बॉक्स के बीच में आता है, अगर इस बॉक्स के बीच में आता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका ऐसे जा रहा है और इनकम इफेक्ट आपका यूं आ जाएगा, तो इस बॉक्स के बीच में जा रहा है, तो वो है इंफीरियर गुड। बी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इंफीरियर गुड। अब सी का बताएं, सी पे आपके पास क्या आ रहा है, सी, बेटा सी आ रहा है आपका इधर पॉइंट सी। ठीक है, बॉक्स के बाहर। तो बेटा पॉइंट सी का मतलब क्या है कि ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, ये आपका इनकम इफेक्ट है, ये x2 आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन इनकम इफेक्ट, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा बेटा, पॉइंट सी आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा गिवन गुड। ठीक है। और डेरिवेशन, डेरिवेशन किस किस के बीच में आएगी, डेरिवेशन इन दो के बीच में आएगी, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, और इसके और इसके बीच में। क्योंकि जो आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम होता है और लास्ट इक्विलिब्रियम होता है, इन दो के बीच में आपके पास गेम आ रहा था, देख लो, इनिशियल इक्विलिब्रियम और लास्ट इक्विलिब्रियम। सही है, कोई मसले वाली बात बेटा, ये फतवा आपके सामने रेडी कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप पे डाल दो। अच्छा, और किसकी डायग्राम्स आई हैं भाई, अब्दुल कबीर, रयान अली। रयान अली की डायग्राम में देख रहा हूँ जरा बेटा, रयान अली आपका तो इक्विलिब्रियम ही उल्टे पुल्टे चल रहे हैं। आप अपना एक्स करेक्ट करो। ये देखो आपका इक्विलिब्रियम कैसे आ रहा है एक्स के ऊपर, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। कोई ट्राइंगल दिख ही नहीं रहा, ये आपने गिफिन गुड की बनाई हुई है। आपका ये वाला पोर्शन गलत है, गिफिन गुड के अंदर ये वाला पोर्शन गलत है, करेक्ट करो इसको। अच्छा, और कबीर खान की आई हुई है। कवि ने इंफीरियर की बनाई है। बेटा खुली डायग्राम बनाया तो देखो कितना चिपका हुआ है, कितना चिपका हुआ है। ये इतना चिपका हुआ नहीं बनाओ यार, खुली डायग्राम बनाया करो भाई, ताकि सही तरह नजर आए। और आपके भी इसी में मसला है, इसी में मसला है बेटा। ये देखो इधर आओ, ये छोटा सा ट्राइंगल देख रहे हो, ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ट्राइंगल आ रहा है, ये ट्राइंगल बनाओगे ना पूरी डायग्राम सही बन जाएगी। समझे, तो ये ट्राइंगल का एक गैप रखा करो अपने पास।
सर इनडायरेक्ट टैक्स का इनकम पर क्या इफेक्ट होगा बेटा, इनकम गिरेगी ना। रियल इनकम गिरेगी, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो रियल इनकम गिरेगी, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही है। और जब प्राइसेस कम होंगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो रहे हैं, तो रियल इनकम बढ़ जाएगी। समझ गए बात को? इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर डाल दें भाई, प्राइस इंक्रीज वाला, ताकि हम लोग क्लास को ऑफ करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट पेपर्स करेंगे। बहुत जल्द आपके मैं टेस्ट रखने वाला हूँ, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो थ्योरी ऑफ डिमांड की। ठीक है, चले। अच्छा, होमवर्क जरूरी नहीं है बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल गुड है कि इंफीरियर गुड है, क्या है। बेटा इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का होमवर्क मैंने आपको लास्ट होमवर्क की डेडलाइन क्या दी हुई है? लास्ट होमवर्क की जो आपकी डेडलाइन है, वो फ्राइडे की थी। अच्छा, फ्राइडे वाला था ना लास्ट, इनकम कंजम्पशन कर्व, आईसीसी, इनकम कंजम्पशन कर्व और इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये आप लोग मुझे दोगे वेंसडे। सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी ग्रुप पे अपने पास अपलोड कर दीजिएगा। ये मैं फाइल ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज।